राजा हर्षवर्धन और उनके अद्भुत साम्राज्य की रहस्यमयी गाथा। जब सूर्यास्त के लालिमायुक्त आसमान तले सम्राट हर्षवर्धन अपने गुप्त कक्ष में बैठे थे, उन्हें आभास हुआ कि उनके राज्य में किसी रहस्यमयी ताकत का प्रवेश हो चुका है, जो उनके साम्राज्य की शांति को भंग कर सकती है। कौन थी ये अदृश्य शक्ति और क्यों उसने चुना हर्षवर्धन के इस साम्राज्य को? यह सब का आरंभ होता है उत्तर भारत के उस महान सम्राट से, जिनका नाम हर किसी की जुबान पर था, हर्षवर्धन। उनकी वीरता, कुशल प्रशासन और कला संस्कृति के प्रति प्रेम से समृद्ध उनका साम्राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। परंतु जैसे जैसे उनका साम्राज्य फला फूला, उसी अनुपात में उनके चारों ओर रहस्य और षड्यंत्र की परछाइयां भी गहरी होती चली गईं। यह कहानी उन्हीं रहस्यों और गूढ़ घटनाओं से जुड़ी है, जिनमें हास्य और रोमांच की छटाएं भी थीं और भय का अदृश्य जाल भी। अचंभित करने वाली पहली घटना, यह वह समय था जब राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य अपने स्वर्णिम युग का आनंद ले रहा था। परंतु एक दिन, जब रात का अंधेरा पूरी तरह से घिर आया और महल में केवल गश्त कर रहे सैनिकों के पदचाप ही सुनाई दे रहे थे, तभी अचानक से एक गूढ़ साया महल के भीतर दिखाई दिया। पहरेदारों ने देखा कि साया न केवल तेज गति से हर कक्ष से गुजरता जा रहा है, बल्कि वह हर्षवर्धन के निजी कक्ष की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही सैनिकों ने शोर मचाया, साया गायब हो गया। हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी भोज, जिन्हें अपनी बुद्धि पर काफी घमंड था, ने उस रात रानी के सामने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजन, ये तो निश्चित ही एक भ्रम है। हमारे राज्य के प्राचीन गाथाओं में ऐसा ही होता है। परंतु राजा को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उनके मस्तिष्क में बार बार यह विचार आ रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि कोई बड़ी शक्ति उनके राज्य को चुनौती देने के इरादे से आई है। गुप्त संदेश और रानी की झलक। दूसरे दिन, जब राजा अपने शाही दरबार में बैठे थे, तभी एक गुप्त संदेश लाने वाला व्यक्ति उनके पास पहुंचा। उसने बताया कि राज्य के निकटवर्ती वन में एक गूढ़ साधु है, जो केवल पूर्णिमा की रात को ही किसी से मिलता है, और कहा जाता है कि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। हर्षवर्धन ने तुरंत अपने गुप्तचरों से साधु की कुटिया की निगरानी करने का आदेश दिया। उन्होंने यह तय किया कि इस पूर्णिमा की रात वे स्वयं उस साधु से मिलेंगे। जैसे जैसे समय निकट आ रहा था, उनकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। पूर्णिमा की रात, जब चांदनी में जंगल के हर कोने का प्रतिबिंब देखा जा सकता था, हर्षवर्धन साधु की कुटिया पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें साधु की कुटिया के बाहर एक पेड़ पर नक्काशी की हुई एक पुरानी तख्ती दिखाई दी, जिस पर लिखा था, जो सत्य को खोजता है, उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। यह पढ़कर राजा का मन और भी भारी हो गया। फिर भी उन्होंने अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने कुटिया के अंदर कदम रखा, वहां एक विचित्र प्रकाश फैला हुआ था और साधु उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। साधु ने राजा को ध्यान से देखा और कहा, हे राजन, जो शक्ति तुम्हें परेशान कर रही है, वह इस दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे ही अतीत से है। तुम्हारे ही कुल के किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म है। राजा को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत प्रश्न किया, क्या कोई मेरा राज्य छीनने के लिए लौट आया है? इस पर साधु ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं, पर वह एक संकेत है जो तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी है। तुम्हें उस संकेत को समझना होगा। रहस्यमयी रानी की वापसी। इसके कुछ दिनों बाद राज्य में एक अनोखी खबर फैली। लोगों ने कहा कि एक सुंदर स्त्री, जो स्वयं को रानी तारा कहती है, राज्य के गांवों में विचरण कर रही है और लोगों से हर्षवर्धन के पूर्वजों की कहानियां सुन रही है। उसकी उपस्थिति ने राज्य में हलचल मचा दी, क्योंकि किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है और क्यों आई है। जब यह खबर हर्षवर्धन तक पहुंची, तो उन्होंने इस रानी तारा को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब वह दरबार में आई, तो उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को छुपाए हुए हो। उसकी आवाज में गहरी गूंज थी। उसने कहा, हे राजन, क्या आप अपने साम्राज्य के इतिहास को जानते हैं? हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मेरे पूर्वजों का इतिहास हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इस पर तारा ने एक रहस्यमयी हंसी के साथ कहा, राजन, इतिहास केवल शास्त्रों में नहीं होता, बल्कि समय के अंतराल में गहरे दफन होता है।
आपके साम्राज्य में एक ऐसा ही रहस्य है जो पीढ़ियों से आपके कक्ष के नीचे छिपा है। खोज और खौफनाक रहस्य। रानी तारा की बात सुनकर हर्षवर्धन ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे महल के नीचे एक गुप्त सुरंग की तलाश करें। रात में जब पूरा महल गहरी नींद में था, तभी गुप्तचरों ने एक पत्थर की दीवार में छुपा हुआ दरवाज़ा खोज निकाला। जैसे ही वे उस दरवाजे के भीतर गए, सामने ही एक भव्य परंतु धुंधला कक्ष था, जहां एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। उस पुस्तक पर मोटी धूल जमी हुई थी। हर्षवर्धन ने उसे उठाया और जैसे ही पन्ने पलटने शुरू किए, उसमें लिखा हुआ था, इस कक्ष में केवल वही प्रवेश कर सकता है जो हर्षवर्धन के कुल का सच्चा उत्तराधिकारी हो। यहाँ उस महान शक्ति का रहस्य छिपा है जो पूरे भारतवर्ष को नियंत्रित कर सकती है। राजा का दिल जोरों से धड़कने लगा। पुस्तक में लिखा था कि इस शक्ति का उपयोग केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कर सकता है। अचानक हर्षवर्धन को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रानी तारा वहां खड़ी थी। रानी तारा ने एक गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, आपके कुल का एक गूढ़ रहस्य है। आपके पूर्वजों में से एक ने एक महान तपस्या की थी, जिसके बदले में उसने अमरता की शक्ति प्राप्त की थी। परंतु इस शक्ति का उपयोग केवल वही कर सकता है जो अपने सत्य और धर्म पर अडिग रहे। अंतिम मोड़ और रहस्य का खुलासा। अब तक हर्षवर्धन को समझ आ चुका था कि रानी तारा कोई साधारण महिला नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजन, मैं वही हूं जिसने उस तपस्या से ये शक्ति प्राप्त की थी, परंतु इस शक्ति का उपयोग केवल एक बार हो सकता है, और इसीलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूं। राजा ने हैरानी से पूछा, तो क्या तुम मेरे पूर्वज हो? रानी तारा ने गंभीरता से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे ही कुल की एक आत्मा हूं, जो अब यहां लौट आई हूं ताकि यह शक्ति तुम तक पहुंचे। परंतु ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल एक बार हो सकता है और केवल तुम्हारे सच्चे उद्देश्य के लिए। इस अद्भुत रहस्योद्घाटन के बाद रानी तारा ने धीरे धीरे अपनी आभा को अलौकिक रूप में परिवर्तित कर लिया और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। अंतिम दृश्य, रानी तारा के गायब होते ही कक्ष की वह पुस्तक बंद हो गई और उस पर लिखा हुआ था, जो शक्ति कभी तुम्हारे पास थी वह आज भी तुम्हारे अंदर है, किंतु तुम्हें अपने मन की सच्चाई को पहले समझना होगा। केवल वही इस शक्ति का सही उपयोग कर सकता है जो अपने विचारों में पूर्ण और सत्य है। हर्षवर्धन उस रात महल के उस कक्ष से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। उन्होंने अपने राज्य को और भी अधिक समृद्धि और शांति की ओर लाने का प्रण लिया। वे जानते थे कि जिस शक्ति का रहस्य उन्होंने जाना था, वह शक्ति अब उनके भीतर ही विद्यमान है, लेकिन इसके उपयोग के लिए उनके हृदय में सच्चाई और धर्म का प्रकाश ही मार्गदर्शक बन सकता था। रहस्य का बोझ और निर्णायक चुनौती। अगले दिन हर्षवर्धन ने अपने राज्य के सभी महत्वपूर्ण मंत्रियों, सेनापति और दरबारियों को बुलाया। उन्होंने तय किया कि वे इस शक्ति का उपयोग तभी करेंगे जब उनका साम्राज्य किसी गंभीर संकट में हो। परंतु इस निर्णय के साथ एक अजीब सी जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था। इस बीच राजा के राजमहल में एक और विचित्र घटना घटी। राजा के सबसे प्रिय मंत्री भोज ने रात के समय महल के पास एक अज्ञात साधु को देखा, जो उन्हें देखकर अजीब सी हंसी हंस रहा था। भोज ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं उस शक्ति का संदेशवाहक हूँ जो हर्षवर्धन के भीतर जागृत हो चुकी है, परंतु समय आने पर यह शक्ति उन्हें स्वयं चुनौती देगी। यह सुनते ही भोज को भय का आभास हुआ। उन्होंने जाकर राजा को इस रहस्यमयी साधु के बारे में बताया। संकट का आगमन। कुछ ही दिनों बाद राजा हर्षवर्धन के राज्य पर एक अन्य पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। यह राजा एक शक्तिशाली योद्धा था और उसके पास बड़ी सेना थी। उसके हमले से हर्षवर्धन का साम्राज्य दहल उठा। राजा ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी सेना ने वीरता से युद्ध किया, परंतु दुश्मन की शक्ति के आगे वे टिक नहीं पाए। यह समय था उस गुप्त शक्ति के उपयोग का, पर हर्षवर्धन के मन में अभी भी संदेह था कि क्या वे इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। उन्हें रानी तारा की कही बात याद आई, इस शक्ति का उपयोग केवल वही कर सकता है जो अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग है।
अंतिम परीक्षा। राजा हर्षवर्धन ने युद्ध के मैदान में जाते हुए अपनी आंखें बंद कीं और अपने हृदय की गहराई में झांकने लगे। उनके मन में यह सवाल बार बार गूंजने लगा, क्या मेरा उद्देश्य इस शक्ति के योग्य है? जैसे ही उन्होंने अपनी आत्मा से यह सवाल किया, उन्हें एक दिव्य प्रकाश का आभास हुआ। वह वही प्रकाश था जो उस कक्ष में उन्होंने देखा था जहां रानी तारा गायब हुई थीं। उसी समय आकाश में बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। राजा ने अपनी आंखें खोली और उस शक्ति का आह्वान किया। अचानक उनके हाथों में एक दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ। उनके शरीर में असीम शक्ति का संचार होने लगा। वह अस्त्र मानो उनके शरीर का हिस्सा बन गया हो। अंतिम संघर्ष और रहस्य का उद्घाटन। राजा हर्षवर्धन अपने इस दिव्य अस्त्र के साथ युद्ध भूमि में उतरे। दुश्मन की सेना ने उन्हें देखकर ही डर से अपने कदम पीछे खींच लिए। उन्होंने अपने उस शक्तिशाली अस्त्र का उपयोग किया और दुश्मन की सेना को एक ही प्रहार में परास्त कर दिया। पूरे युद्धक्षेत्र में केवल हर्षवर्धन का नाम गूंज उठा। उनकी प्रचंड शक्ति और साहस ने दुश्मन को परास्त कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद हर्षवर्धन ने उस दिव्य अस्त्र को धन्यवाद दिया और उसे पृथ्वी पर रख दिया। तभी वह अस्त्र अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर एक छोटी सी पांडुलिपि प्रकट हुई। राजा ने उसे उठाया और उसमें लिखा पढ़ा, जो शक्ति कभी तुम्हारे भीतर थी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती थी। केवल वही इसे समझ सकता है जो अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर सके। यह शक्ति अब सदा के लिए तुम्हारे भीतर ही निवास करेगी, परंतु केवल तब जागेगी जब तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से सत्य के मार्ग पर होगा। समाप्ति और भविष्य का संदेश। इस घटना के बाद राजा हर्षवर्धन ने उस शक्ति का दोबारा उपयोग कभी नहीं किया, परंतु उन्होंने अपने राज्य में सदैव सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना का प्रण लिया। वह जानते थे कि यह शक्ति केवल उनका साथ देगी जब वे अपने विचारों में अडिग और निस्वार्थ होंगे। उनके साम्राज्य में फिर कभी कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ और राजा के इस रहस्यमयी सामर्थ्य की गाथा चारों ओर फैल गई। इस प्रकार हर्षवर्धन ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर अपने राज्य को समृद्धि और शांति का मार्ग दिखाया। वह एक ऐसे महानायक बन गए जिनकी गाथा समय के साथ खो गई, परंतु उनकी शक्ति और उनके सत्य के प्रति प्रतिबद्धता की कहानी आज भी भारतीय इतिहास में गूंजती है। तो क्या ये था हर्षवर्धन की सफलता का रहस्य? क्या वे सच में उस दिव्य शक्ति के धनी थे? कौन जानता है इतिहास के पन्नों में छिपे इन रहस्यों का सत्य क्या था? लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वह होती है जो केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले के पास ही होती है।